The first phase of polling has concluded in the state of Bihar with a record voter turnout. 121 constituencies out of 243 went to the polls on the 6th of November across 18 districts. The turnout was 64.66%, which is the highest in Bihar's electoral history since 1951. But what does a record turnout indicate? It is often associated with change, but that's not always been the case. A higher voter turnout can be both a pro-incumbency vote as well as an anti-incumbency vote. We will only know which of the two this is on the 14th of November when the verdict will be out. किस मुद्दे पे वोट किया है आपने? विकास चाहिए। जी, हाँ। तो खुश हैं जो देखा है आपने इतने सालों में? हाँ बिल्कुल तो 20 सालों में तो बिल्कुल बहुत विकास देखा है। हम तो विकास के मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे। जरूर क्राइम था पहले ज्यादा। जिस समय ये आपका डाक बंगला के बगल से जो गाड़ी लोग उठाया था, उस समय डाक बंगला स्टेट बैंक में ही मैं पोस्टेड था। डाक बंगला के जो स्टेट बैंक है वहीं मैं पोस्टेड था और उसी समय गाड़ी उठा था। तो अभी बहुत बदलाव आ गया है। सबसे अहम मुद्दा है कि अब बहुत शांति है, अपना व्यापार अपना सारा काम शांति से कर सकते हो और 24 घंटा पटना में घूम सकते हो। कभी हमें मूवी देखना होता है, रात 12 बजे मूवी देख के जाते हैं, कोई डर नहीं है कि निकलने का, टेंशन नहीं है। हम अपना बिजनेस करते हैं और आराम से कर रहे हैं। कभी कोई किसी तरह का एक्सटॉर्शन, किसी तरह का धन उगाही नहीं होता है। मैम, आपके लिए क्या मुद्दा है वोटिंग के लिए? विकास अच्छा विकास देखा है आपने? हाँ, एकदम अच्छा विकास चल रहा है। अच्छा, जो सरकार है उसी को रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अभी जैसे तेजस्वी जी ने कहा है बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ पे कुछ बदलाव आ जाना चाहिए, युवा नेता होना चाहिए यहाँ पे, आपको लगता है? तेजस्वी क्या कर देगा? कुछ नहीं करेगा तेजस्वी। जो सरकार वही ठीक है। अच्छा है, तो हाँ, इसी विकास के लिए बस वोटिंग करेंगे। ओके, ऑलराइट। आपके लिए क्या मुद्दा रहा है? आपने अभी जस्ट वोटिंग की? हाँ, वोटिंग किए। शांति है, शांति रहना चाहिए। और पहले का राज भी हम देखे हुए हैं, बहुत उपद्रव था, आदमी को निकलना मुश्किल था, रोड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, कुछ नहीं था। In 2020, the voter turnout in the first phase of the Bihar elections stood at 56.1%. Back then, it was a pro-incumbency vote in favor of the NDA. But there's a difference in turnout of more than 8% this time. Which way will that go? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। एनडीए का जंगल राज और एनडीए का केंद्रीय मंत्री क्या जाके भाषण दे रहा है, क्या सिखा रहा है? आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने पहले भी आग्रह किया, हमारा नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, सबने कहा कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व मनाए हैं, वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सामाजिक सौहार्द के साथ। ये दोनों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। अपनी इनकी पहचान नहीं है। माता पिता अपने परिवार के उपलब्धियों पर अपनी ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति को इन्होंने जागीर समझ लिया है। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती है, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल और 90% आपको
जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। Union Home Minister Mr. Amit Shah is quite confident. When interviewed on the campaign trail by Times Now and Times Now Navbharat's Group Editor-in-Chief Navika Kumar, before the first phase of polling, he said that the NDA would win 160 to 180 seats. आपको लगता है कि तेजस्वी जी जो पिछली बार 111 सीट लेकर आए थे, बिल्कुल नजदीक थे, जिसको कहते हैं मिस्ड बाय अ विस्कर, इस बार दावेदार नहीं है मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए? हम 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। आपको पहले से पता है तो लोग कहेंगे कि आपको इलेक्शन कमीशन को आप कंट्रोल करते हैं, इसलिए आपको नंबर पता है। अगर मैं 160 से ज्यादा कहता हूं, 180 भी हो सकती है। मैं तो 160 से ज्यादा कहता हूं, 160 नहीं कहता हूं इतना। और मैं हर चुनाव में आकलन अपना कहता हूं। पर आपको इतना भरोसा है कि 160 से ज्यादा आएंगे ऐसे वक्त में जब आप दो तरह के स्टेटमेंट्स आपने किए। आपने कहा नीतीश कुमार हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद एमएलए तय करेंगे, ये आपका पहले दौर में स्टेटमेंट आया। बाद में आपने कहा नहीं, आप संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? नहीं, प्रक्रिया है, पर आप मैंने बाद में बोला हूं ये प्रोसीजर है। लेकिन आपने बाद में कहा कि सीएम की जगह खाली नहीं है। अगर मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट पिछले 17-18 सालों से फॉलो कर रही हूं तो मैं जानती हूं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं, आप सिर्फ इतना कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं है। कहीं कोई जगह रख रहे हैं मैनूवर? आप ध्यान से सुनी नहीं है। मैं बोला हूं मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं है और ऊपर प्रधानमंत्री की जगह नहीं है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, वहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। मैं पूरा वाक्य ही बोलता हूं, कुछ नहीं छुपाया। And he was also asked about the law and order situation prevailing in Bihar, including the murder of a supporter of the Jan Suraj party and the subsequent arrest of Anand Singh, who is a history sheeter and a JDU candidate. आपने कहा तेजस्वी जीतेंगे तो 3 नए मंत्रालय बनाएंगे, 3 नए मंत्री बनेंगे, अपहरण, रंगदारी और हत्या। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं बिहार में जहां ये सवाल आपकी एनडीए सरकार से भी पूछा जा सकता है। देखिए, अभी जो इंसिडेंट हुए हैं उस पर ये सवाल एनडीए सरकार को जरूर पूछना चाहिए कि जिन लोगों पर इंसिडेंट के आरोप हैं वो अगर मुख्यमंत्री के साले हो तो, या मुख्यमंत्री के घर पर आश्रय ले ले, प्रश्रय ले ले और पूरी कानूनी प्रक्रिया आंख मूंद कर बैठ जाए। यहां अरेस्ट भी हुई है, अरेस्ट कर जेल में डाल दिए गए हैं। घटनाएं तो पूरे देश में होती है, मगर शासन का काम है कि घटना में जो आरोपी है उसको आश्रय नहीं देना, इसको छिपाना नहीं, कठोरता के साथ कदम उठाना, जो एनडीए सरकार कर रही है। आनंद सिंह को टिकट देना, इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, क्या ये एग्जाम्पल सेट करता है सुशासन का? देखिए, इनको टिकट देने का जदयू का निर्णय उनकी पार्टी का निर्णय है, परंतु आनंद सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मगर वो लालू जी की तरह सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं है। लालू जी को तो सजा हो चुका है, हेल्थ ग्राउंड पर वो बाहर आए हैं और राहुल जी इनके साथ रैली कर रहे हैं दोनों हाथ उठाकर। यही लालू जी है जिनको मनमोहन सिंह बचाना चाहते थे, तो वो ऑर्डिनेंस को जो कैबिनेट ने पारित किया था, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के ही प्रधानमंत्री के बाहर निकाले हुए ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। आज चुनाव जीतने के लिए वही राहुल जी, वही लालू जी को, उस वक्त तो लालू पर आरोप था, अब तो उनको सजा हो गई है, फिर भी गांधी मैदान में हाथ मिलाकर खड़े हैं। यानी कि आइडियोलॉजी मायने नहीं रखती आज की। आइडियोलॉजी है ही नहीं, मायने क्या रखना है? आइडियोलॉजी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। Sanjay Jha, the working president